दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया जहां संजू सैमसन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद दिल्ली की ओर से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और प्रथम निशांका मैदान पर उतरे। चेन्नई की ओर से पारी की पहली ही गेंद कैरेबियाई स्पिनर अकील हुसैन ने फेंकी, लेकिन श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज प्रथम निशांका ने शानदार तरीके से घुटने टेक कर स्वीप शॉट के जरिए 4 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता आक्रामक अंदाज में खोला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर निशांका ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और क्लासिक चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी की एक वाइड हाफ वॉली पर केएल राहुल ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में कवर ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी का चौथा ओवर शुरू हुआ तो गेंदबाजी की कमान मुकेश चौधरी के हाथों में थी। निशांका ने इसी ओवर में अपनी विस्फोटक आक्रामकता का पहला बड़ा परिचय दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर निशांका ने मुकेश की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक ऐसा जोरदार और कड़क चौका जड़ा कि गेंद बाउंड्री की रस्सियों से टकरा कर ही रुकी। लेकिन निशांका यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी चतुराई और तकनीकी श्रेष्ठता का गजब का परिचय देते हुए गेंद की लाइन को पहले ही बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई तेज गेंद पर शानदार पैडल शॉट खेला और उसे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्रिकेट वाकई अनिश्चितताओं का एक महान खेल है। पिछले ओवरों में मिली मार के बाद मुकेश चौधरी ने अपनी मानसिक दृढ़ता का गजब का परिचय दिया और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक जबरदस्त और रणनीतिक बदला लिया। मुकेश ने अपनी गेंदबाजी की गति में एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शानदार बदलाव किया। उन्होंने अपनी उंगलियों को गेंद पर फेरते हुए एक ऐसी सटीक स्लोअर बॉल फेंकी जिसने प्रथम निशांका के दिमाग के साथ खेल लिया। निशांका उस गेंद की धीमी गति को भांपने में पूरी तरह से गच्चा खा गए और एक आक्रामक क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को काफी ऊंचा हवा में मार बैठे। मिड ऑन पर तैनात दक्षिण अफ्रीकी मुस्तैद फील्डर डेवाल्ड ब्रेविस ने अपनी नजरों को आसमान की ओर उठती उस गेंद पर टिकाए रखा और बिना किसी गलती के एक अत्यंत आरामदायक कैच लपक कर निशांका की आक्रामक पारी का दर्दनाक अंत कर दिया। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए न केवल पहला बड़ा झटका था, बल्कि इसने उनके रनों की उस प्रचंड रफ्तार पर भी अचानक सुपरसोनिक ब्रेक लगा दिया जो अब तक बेकाबू नजर आ रही थी। निशांका के आउट होने के बाद जब पवेलियन से अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा ने मैदान पर कदम रखा तो दिल्ली के खेमे में फिर से एक उम्मीद की किरण जगी। राणा ने क्रीज पर आते ही अपनी शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उन्होंने अंशुल कंबोज के ओवर में एक ऐसा दर्शनीय तकनीकी रूप से सटीक और क्लासिक चौका जड़ा जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस एक शॉट से ऐसा प्रतीत होने लगा था कि दिल्ली की पारी एक बार फिर अपनी खोई हुई लय को हासिल कर लेगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि दूसरे छोर पर खड़े टीम के स्टार बल्लेबाज और अनुभवी केएल राहुल आज अपने असली रंग में नजर नहीं आ रहे थे। और जब पारी का छठा ओवर शुरू हुआ तो चेन्नई के कप्तान ने गेंद अपनी टीम के सबसे चतुर स्पिनर अकील हुसैन को सौंपी। अकील ने आते ही अपनी फिरकी का एक मायावी जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने राहुल के फुटवर्क को परखने के बाद गेंद को हवा में थोड़ा फ्लाइट दिया और उन्हें क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। केएल राहुल जो रफ्तार पकड़ने के लिए बेहद बेताब थे, अकील के इस शातिर झांसे में आ गए। उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए गेंद को स्लाइस करने की अंधाधुंध कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। उस कठिन मौके पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी गजब की फुर्ती और एकाग्रता दिखाई। गायकवाड़ ने हवा में लहराती गेंद को देखते हुए पीछे की ओर एक बहुत लंबी दौड़ लगाई और अपनी पीठ विकेट की ओर रखते हुए एक बेहतरीन, अविश्वसनीय और सधाम कैच लपक लिया। इस जादुई कैच के साथ ही केएल राहुल की उस दर्दनाक संघर्षपूर्ण पारी का दर्दनाक अंत हो गया। मैच का 8वां ओवर अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद के आगमन का गवाह बना। नूर ने अपनी पहली ही गेंद पर करुण नायर के खिलाफ एक चौका खाया, जिसकी बदौलत दिल्ली का स्कोर 50 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर गया। लेकिन दोस्तों नूर अहमद ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी जादुई स्पिन और रॉन्ग रन का वो खौफनाक जलवा दिखाया जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर हैं। करुण नायर उनकी एक अंदर आती हुई तेज गुगली पर स्वीप शॉट खेलने का भारी दुस्साहस कर बैठे, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े गुरजपनीत सिंह के सुरक्षित हाथों में समा गई। करुण नायर के आउट होने से दिल्ली की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी और स्टेडियम में सन्नाटा फैल गया। पारी के 10वें ओवर में एक बार फिर नूर अहमद और सेट बल्लेबाज नीतीश राणा के बीच एक बड़ा द्वंद्व देखने को मिला। राणा ने एक शानदार कट शॉट के जरिए नूर को चौका जड़ा, लेकिन नूर ने हार नहीं मानी। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी रफ्तार और लाइन में मामूली बदलाव किया जिसे राणा बिल्कुल पढ़ नहीं सके। राणा ने गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े कार्तिक शर्मा के सुरक्षित हाथों में चली गई। नीतीश राणा का यह विकेट गिरना दिल्ली के लिए कमर तोड़ने जैसा साबित हुआ। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने दिल्ली के रिश्ते हुए जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। उन्होंने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी अतिरिक्त उछाल और सटीक लाइन से पूरी तरह चकमा दे दिया। अक्षर बैकफुट पर जाकर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई कवर पर खड़े अकील हुसैन के पास चली गई, जिन्होंने एक बेहद ही आसान सा कैच लपका। कप्तान अक्षर पटेल मात्र 2 रन बनाकर अपना सिर झुकाए चलते बने।
और अब दिल्ली की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और सन्नाटा स्टैंड्स को अपनी चपेट में ले रहा था। तब मैच का सबसे रोमांचक और ऊर्जा से भरा पल उस वक्त आया जब दक्षिण अफ्रीकी सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स ने अकेले दम पर एक योद्धा की तरह मोर्चा संभाला। खेल के 11वें ओवर में एक ऐसा नाटकीय घटनाक्रम घटा जिसने मैच के पूरे रुख को बदलने की मजबूत नींव रखी। गुरजपनीत सिंह की एक तेज गति वाली गेंद पर स्टब्स ने कवर्स की तरफ ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में शॉर्ट कवर की ओर चली गई। वहां खड़े फील्डर नूर अहमद ने एक बहुत ही कठिन लेकिन पकड़ा जा सकने वाला डाइविंग कैच छोड़ दिया। जीवनदान मिलने के तुरंत बाद स्टब्स ने जो खौफनाक पलटवार किया, उसने चेन्नई के घेमे में भयंकर खलबली मचा दी। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक गगनचुंबी और गूंजता हुआ छक्का जड़कर अपने खतरनाक और खूंखार इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। स्टब्स के उस शॉट की गगनभेदी गूंज ने 40,000 दर्शकों में फिर से नई जान फूंक दी। स्टब्स आज किसी अलग ही और विनाशकारी गॉड मोड में नजर आ रहे थे और उन्होंने ये डंके की चोट पर सिद्ध कर दिया कि वे क्रीज पर केवल टिकने नहीं बल्कि प्रहार करने आए हैं। पारी के 14वें ओवर में जब गुरजपनीत सिंह वापस आक्रमण पर आए तो स्टब्स ने उनकी एक और लेंथ गेंद को बड़ी ही सहजता और अफ्रीकन पावर के साथ पिक किया। उन्होंने अपने बल्ले का पूरा स्विंग इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 95 मीटर दूर 6 रनों के लिए सीधे स्टैंड्स की गहराई में भेज दिया। वो शॉट इतना लंबा और शानदार था कि चेन्नई के फील्डर केवल अपनी गर्दन घुमाकर गेंद को गायब होते देख सके। इसके बाद 15वें ओवर में जब नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी से उन्हें बांधने की कोशिश की तो स्टब्स ने बैकफुट पर जाकर उनकी एक छोटी गेंद को बिजली की रफ्तार से कट किया। वो शॉट किसी रॉकेट की तरह निकला और कवर बाउंड्री के बाहर चीरता हुआ 4 रनों के लिए चला गया, जिससे गेंदबाज के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोरबोर्ड 93 रनों पर 5 विकेट था। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश चौधरी के खिलाफ 1 रन लेकर रिजवी ने न केवल स्ट्राइक रोटेट की बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के 100 रन भी पूरे किए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रिजवी ने अपनी खूंखार आक्रामकता का पहला बड़ा परिचय दिया। मुकेश ने एक धीमी गति की बाउंसर फेंकने की कोशिश की, जिसे रिजवी ने बहुत पहले ही भांप लिया। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से शफल किया और फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में जोश भर दिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, रनों की गति बढ़ाने का पूरा जिम्मा समीर रिजवी ने अपने मजबूत कंधों पर ले लिया। 18वें ओवर में जब अंशुल कंबोज गेंदबाजी के लिए आए तो रिजवी ने उनका स्वागत 2 लगातार छक्कों के साथ किया। तीसरी गेंद एक फुल टॉस थी, जिसे रिजवी ने घुटने टेक कर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से उसी दिशा में एक और गगनचुंबी प्रहार किया। इन 2 छक्कों ने दिल्ली के स्कोरबोर्ड को वो कृत्रिम ऑक्सीजन दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत थी। हालांकि चेन्नई ने 19वें ओवर में जोरदार और चैंपियन वाली वापसी की। जेमी ओवर्टन ने अपनी बेहद सटीक लाइन और लेंथ से खतरनाक दिख रहे ट्रिस्टन स्टब्स को अपने जाल में फंसा लिया। ओवर्टन की एक बैक ऑफ लेंथ तेज गेंद पर स्टब्स ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े मुकेश चौधरी के सुरक्षित हाथों में चली गई। स्टब्स 31 गेंदों में 38 रन बनाकर भारी मन से आउट हो गए। ये विकेट चेन्नई के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया। और अब पारी के 20वें और अंतिम ओवर की शुरुआत हुई। गेंदबाजी की कमान एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के हाथों में थी, लेकिन उनके सामने थे दिल्ली के सबसे निडर और पावर हिटर बल्लेबाज आशुतोष शर्मा। आशुतोष ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामक मंशा दुनिया को साफ कर दी और पहली ही गेंद पर अपना पावर गेम दिखाया। उन्होंने सधी हुई तकनीक के साथ क्रीज में शफल किया और केवल एक हाथ की ताकत का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। इस शॉट ने कंबोज को पूरी तरह भारी दबाव में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अगली गेंद एक वाइड फुल टॉस फेंकी। आशुतोष ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और बल्ले का चेहरा खोलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और शानदार और गगनचुंबी छक्के के लिए रवाना कर दिया। लेकिन तभी पारी की 5वीं गेंद पर एक ऐसा नाटकीय और अविश्वसनीय मोड़ आया जिसने मैच का रुख बदल दिया। एक बेहद ही सटीक यॉर्कर लेंथ गेंद को आशुतोष ने मिड ऑन की दिशा में हल्के हाथों से धकेला और एक त्वरित रन चुराने के लिए दौड़ पड़े। परंतु दोस्तों, वहां चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मुस्तैद थे। गायकवाड़ ने चीते की सी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को एक ही हाथ से उठाया और बिना 1 सेकंड भी वक्त गवाए नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक बेहद ही सटीक और रॉकेट डायरेक्ट हिट कर दी। आशुतोष क्रीज से काफी दूर रह गए और मात्र 5 गेंदों में 14 रनों की अपनी छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली और असरदार पारी के बाद रन आउट होकर भारी मन से पवेलियन की ओर लौटे। पारी का अंत अभी बाकी था। कंबोज की अंतिम गेंद पर समीर रिजवी ने अपनी गजब की एकाग्रता दिखाई और एक शानदार फिनिश किया। उन्होंने कंबोज की फुल लेंथ गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसी के साथ दिल्ली ने चेन्नई के सामने 155 रनों का लक्ष्य रखा।
और चेन्नई की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे दो खिलाड़ी, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन। ये वही संजू सैमसन थे जिन्होंने हाल के सीजन में अपनी बल्लेबाजी से पूरे देश को दीवाना बना दिया था। उनके बल्ले में वो ताकत थी, वो जादू था, वो रफ्तार थी जो किसी भी गेंदबाज के इरादे को धूल-धूसित कर सकती थी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने पहले ओवर की गेंदबाजी की कमान सौंपी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के हाथों में। स्टार्क का नाम सुनते ही दर्शकों में एक सनसनी फैल गई। ये वही स्टार्क है जो दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं, जिनकी यॉर्कर और इन स्विंगर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाती रही है। स्टार्क ने अपनी पहली ही गेंद से अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उन्होंने एक तेज इन स्विंगिंग डिलीवरी फेंकी जो संजू के बैट के बीच से निकलते निकलते बची, लेकिन संजू बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर वही शांत और आत्मविश्वास से भरा भाव था जो किसी महान योद्धा का होता है। फिर स्टार्क ने दूसरी गेंद फेंकी, एक वाइड फुल टॉस जो सीमा रेखा के बाहर चली गई। इसके बाद स्टार्क आज अपनी लाइन लेंथ ढूंढने में संघर्ष कर रहे थे। इस पूरे ओवर में स्टार्क ने कुल 5 वाइड फेंकी और चेन्नई को बिना खाता खोले ही एक्स्ट्रा रनों का तोहफा दे दिया। दोस्तों, ये दिल्ली के लिए बेहद खराब शुरुआत थी। जब गेंदबाज पहले ही ओवर में इतना रिदम खो दे तो बल्लेबाजों के मन में आत्मविश्वास की एक और लहर दौड़ जाती है। दूसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंद थामने मैदान पर उतरे। अक्षर बाएं हाथ के अनुभवी स्पिनर हैं जिन्होंने शुरू से ही एक अनुशासित लाइन पर गेंदबाजी शुरू की। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने विशिष्ट शांत अंदाज में क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन वो स्ट्राइक खोजने में जरा संघर्ष कर रहे थे। अक्षर की टाइट गेंदबाजी के सामने रन लेना आसान नहीं था, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन ने स्ट्राइक रोटेशन की परवाह किए बिना अपना खेल खेला। उन्होंने अक्षर की एक शॉर्ट पिच डिलीवरी पर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसे गगनचुंबी छक्के के लिए रवाना किया कि स्टेडियम में एक जबरदस्त गर्जना गूंज उठी। वो छक्का देखकर दर्शकों को एहसास हो गया, आज संजू मूड में है। तीसरे ओवर में स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी में सुधार की कोशिश की, लेकिन संजू ने उन्हें फिर से दबाव में डाल दिया। चौथे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंद दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी नगीडी को सौंपी। नगीडी ने जैसे ही अपना रनअप शुरू किया, स्टेडियम में एक सतर्कता का माहौल छा गया। उन्होंने एक आउट स्विंगर फेंकी जो ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे स्लिप में तैनात फील्डर के हाथों में चली गई। ऋतुराज गायकवाड़ 13 गेंदों में 6 रन आउट। चेन्नई के लिए यह पहला बड़ा झटका था। पवेलियन की ओर लौटते ऋतुराज के चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी और पूरा चेन्नई का डगआउट एक पल के लिए चुप हो गया। लेकिन दूसरे छोर पर संजू सैमसन अपनी जगह पर डटे थे। उनकी आंखों में वो आग थी, वो जुनून था जो कहता था, आज मैं अकेले इस मैच को जीत कर दिखाऊंगा। ऋतुराज के आउट होने के बाद मैदान पर आए उर्विल पटेल। ये युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। उर्विल ने क्रीज पर आते ही ये जता दिया कि वे भी किसी से कम नहीं है। 5वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ उर्विल ने एक रिवर्स स्वीप का ऐसा शानदार प्रयोग किया कि गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के पार चली गई। 6ठे ओवर में संजू ने स्ट्राइक रोटेशन को जारी रखा, लेकिन सबसे दिलचस्प पल तब आया जब उर्विल पटेल ने कुलदीप यादव के ओवर में एक के बाद एक 2 छक्के जड़ दिए। उर्विल पटेल ने मात्र 9 गेंदों में 17 रन बना डाले थे। 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने उर्विल पटेल के खिलाफ एक शातिर योजना बनाई। उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी जो हवा में घूमती हुई टर्न ले गई। उर्विल जो बड़ा शॉट खेलने के लिए बाहर निकले थे, गेंद को पूरी तरह से मिस कर बैठे और विकेटकीपर केएल राहुल ने चाक चौबंद तरीके से बेल्स उड़ा दिए। उर्विल पटेल 9 गेंदों में 17 रन स्टंप्ड आउट। अब मैदान पर संजू के साथ आए कार्तिक शर्मा। कार्तिक एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज है जो अपनी क्लीन हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। 8वें ओवर में मिचेल स्टार्क वापस आक्रमण पर लौटे, लेकिन संजू उनकी हर डिलीवरी को बेहद होशियारी से खेल रहे थे। उन्होंने स्टार्क की एक हाफ वॉली पर कवर ड्राइव का एक ऐसा लाजवाब शॉट खेला कि गेंद बाउंड्री के पार चली गई। संजू का अर्धशतक नजदीक आने लगा। 9वें और 10वें ओवर में दिल्ली ने कुलदीप यादव को मैदान में उतारा, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही दुनिया में थे। उन्होंने कुलदीप की गुगली को पहले ही पढ़ लिया और शानदार रिवर्स स्वीप खेलकर 4 रन बटोरे। 11वें और 12वें ओवर में भी संजू की आक्रामकता जारी रही।
उन्होंने अक्षर पटेल के एक ओवर में 3 चौके जड़कर ये साबित कर दिया कि आज उनके बल्ले और दिमाग का कनेक्शन बेहद मजबूत है। चेन्नई को अब 8 ओवर में 75 रन चाहिए थे। रन रेट था 9.37 रन प्रति ओवर। 13वें ओवर में लुंगी नगीड़ी वापस आए। संजू ने पलक झपकते ही अपनी बाहों को ऊपर उठाया और एक ऐसे ताकतवर हुक शॉट का प्रयोग किया जो जैसे आसमान को चीरता हुआ सीधे दर्शकों के बीच जा गिरा। छक्का। उस शॉट की ऊंचाई इतनी थी कि कैमरामैन को भी कैमरे का हैंडल बदलना पड़ा। 14वें ओवर में दिल्ली ने थंगारासु नटराजन को गेंद सौंपी। नटराजन ने अपनी पहली ही गेंद पर एक सटीक यॉर्कर फेंकी, लेकिन अगली गेंद पर संजू ने नटराजन की एक स्लोअर बॉल को बहुत जल्दी पढ़ लिया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 95 मीटर दूर स्टैंड्स की गहराई में पहुंचा दिया। 15वें ओवर में मिचेल स्टार्क फिर से आए और इस बार स्टार्क ने पूरी आक्रामकता के साथ गेंदबाजी की। उन्होंने एक के बाद एक बाउंसर फेंके, लेकिन संजू के लिए ये बाउंसर किसी गिफ्ट जैसा था। उन्होंने स्टार्क की पहली बाउंसर पर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। छक्का। और इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मात्र 35 गेंदों में 50 रन। संजू ने अपना बल्ला ऊपर उठाया और स्टेडियम में दर्शक संजू संजू के नारे लगाने लगे। 16वें ओवर में नगीड़ी ने वापसी की। इस ओवर में कार्तिक शर्मा ने भी अपना हाथ दिखाया और मिड ऑन बाउंड्री के पार 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। चेन्नई की जीत अब साफ नजर आ रही थी। 17वें ओवर में थंगारासु नटराजन वापस गेंद लेकर आए। नटराजन इस समय भारी दबाव में थे। संजू ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड की 5वीं पंक्ति में भेज दिया। स्टेडियम गर्जना से हिल उठा। अगली गेंद एक फुल टॉस थी, जिसे संजू ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशालकाय छक्के के लिए रवाना कर दिया। लगातार 2 छक्के। इस ओवर में चेन्नई ने 20 रन बटोरे और संजू 72 रन पर पहुंच गए। 18वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने स्टार्क को फिर से गेंद दी। कार्तिक शर्मा ने स्टार्क की पहली गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला जो 6 रन के लिए गया। अगली गेंद पर कार्तिक ने उसे भी पुल किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर चौका बन गई। अब चेन्नई को 2 ओवर में मात्र 1 रन चाहिए था। 19वें ओवर की पहली गेंद। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये ओवर मात्र एक औपचारिकता थी, लेकिन संजू सैमसन के लिए ये ऐतिहासिक होने वाला था क्योंकि उनका शतक केवल 13 रन दूर था। संजू ने बिना एक पल गवाए नटराजन की गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौके के लिए भेज दिया। 91 रन। फिर अगली गेंद पर एक सिंगल। कार्तिक ने भी एक 2 लिया। स्ट्राइक वापस संजू के पास। नटराजन ने एक और फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी और संजू ने उसे कवर के ऊपर से हवा में उठाया। चौका। 96 रन। अब संजू 4 रन दूर थे शतक से। पूरा स्टेडियम उत्तेजना से कांप रहा था। नटराजन ने 5वीं गेंद स्लोअर बॉल फेंकी और संजू ने उसे ऑन साइड की तरफ एक 2 के लिए खेला। 98 रन। आखिरी गेंद। नटराजन ने पूरी ताकत से एक यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई। संजू ने बल्ले का पूरा फेस खोला, कमर घुमाई और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऐसे छक्के के लिए रवाना किया जो सीधे दर्शकों की गोद में जा गिरा। छक्का। और इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना शतक पूरा किया। मात्र 51 गेंदों में 104 रन। स्टेडियम में जो दृश्य था वो किसी सपने से कम नहीं था। 40,000 दर्शक एक साथ खड़े थे। संजू ने हेलमेट उतारा और आसमान की ओर देखा। संजू सैमसन 104 रन, 51 गेंद, 7 चौके, 6 छक्के। चेन्नई ने ये मैच 17.3 ओवर में ही जीत लिया। जीत का अंतर 8 विकेट। ये पारी आईपीएल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई।